प्रतिशत टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इसमें आज एक नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। तो काफ़ी बेसिक से हमने शुरू किया है। हम एक चीज़ जानते हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इसमें हमें दे रखा है कि 60% तो लड़के हैं, 60% बॉयज़ हैं। इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा कि जो लड़कियाँ हैं वो अपने आप में 40% संख्या लिए हुए हैं, यानी 60-40 ये हमें देखते ही पता चल गया। अब इसने एक की संख्या भी दे रखी है कि लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 972 है। तो अब हम या तो फ्रैक्शन मेथड लगाएं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि हम डायरेक्ट करके देखें तो प्रतिशत में है वैल्यू, लड़कियों की संख्या है 40%, वास्तव में संख्या है 972। तो इस 40% की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 972 हो जाएगी। पूछा है लड़कों की संख्या, तो हम 60% की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। तो 1% की वैल्यू हो गई 972/40। 60% के लिए हम 60 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। तो 0 से 0 काटा, 2 पर काटेंगे, ये 2 ये 3, 2 से ये कटेगा, 48 दूना 96 और 12, 486 गुणा 3। अब 486 को 3 से गुणा करना है, तो एक काम हम कर सकते हैं, इसको हम 500 मान सकते हैं कि ये अपने आप में 500 है। तो 500 थी, 1500 होना चाहिए उत्तर, लेकिन ये 500 नहीं है। कितना कम है, 14 कम है। तो 14 थी 42, तो 1500 में से हम 42 माइनस कर देंगे, तो 1458 ये हो जाएगी लड़कियों की संख्या। एक तरीका तो ये है इसमें, या हम फ्रैक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 60% बॉयज़ है, तो 60% की वैल्यू जब हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे कितनी होती है, 3/5। अब 3/5 का क्या मतलब है कि कुल यदि छात्र उसमें टोटल 5 हैं तो 3 उसमें बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2, और यानी 2 यूनिट गर्ल हैं, 3 यूनिट बॉय हैं, टोटल 5 यूनिट है। तो गर्ल के लिए यूनिट हमें मिल गई 2। इसी 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 972 की एक्चुअल में संख्या 972 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 972/2। लड़कों की संख्या बतानी है, लड़कों की संख्या कितने यूनिट है, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, फिर से यही हमारे पास कैलकुलेशन बन जाएगी। तो दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया है कि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 80% अंक चाहिए। एक छात्र 210 अंक प्राप्त करता है परंतु 50 अंकों से असफल हो जाता है, तो पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितने थे। तो हमें दे रखा है कि 80% अंक ये तो उसे पास होने के लिए चाहिए, तो 80% प्रतिशत में पासिंग मार्क्स कितने हैं, 80% है। फिर वो अंक प्राप्त करता है कितने, 210। लेकिन ये 210 अंक पर्याप्त नहीं है पास होने के लिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वो 50 अंकों से असफल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यह 50 अंक और प्राप्त कर लेता तो पासिंग मार्क्स पा लेता। तो कुल कितने हो जाएंगे पासिंग मार्क्स, 210 उसे मिले, 50 से पीछे रह गया, फेल हो गया, तो कुल उसे अंक चाहिए पास होने के लिए 260। तो प्रतिशत में पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, 80%। अंकों में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 260। तो हम कह सकते हैं कि इस 80% की वैल्यू ही क्या है, 260 है। तो 80% के हम इक्वल पुट कर देंगे 260। पूछा है कि पूर्णांक कितने हैं, तो पूर्णांक अपने आप में 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 260/80। 100% के लिए हम 100 से इसको गुणा कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो 0 से ये 0 काट देते हैं, या हम ये काम और कर सकते हैं कि सीधा यहाँ पर 2 बना लेंगे ताकि 260 आसानी से कट जाए। तो 20 40 पर काटें, या हम 0 से 0 काट लेते हैं, फिर इसे रहेगा 4 दूने 8, 4 से कटेगा 25, 2 से कटेगा 13। अब 13 और 25 की गुणा हम कर सकते हैं, 13 गुणा 25, तो 13 5 65,
और 13 दूनी 26 और 6 ये हो जाएगा 32। तो 325 अंक ये उस जो परीक्षा थी उसके अंदर पूर्णांक थे। इसी कैटेगरी में अगला प्रश्न है कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन 50 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा छात्र 320 अंक प्राप्त करता है, वह भी 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी दोनों ही असफल हो गए। तो पूर्णांक कितने थे? पूर्ण अंक हमें याद करने हैं, टोटल अंक। तो एक चीज़ दे रखी है कि जो पहला छात्र था उसे 30% अंक मिले लेकिन पास नहीं हुआ, कितना कम रह गया? 50 अंक कम रह गया। दूसरा छात्र था उसको मिले हैं 320 अंक लेकिन यह भी पास नहीं हुआ, कितना कम रह गया? 30 अंक। अब पहले तो हम यहाँ से पासिंग मार्क्स देख सकते हैं डायरेक्ट कि जो दूसरा छात्र है उसको 320 तो मिल गए लेकिन कितना कम रह गया? 30 कम रह गया। इसका मतलब दूसरा छात्र यदि 30 अंक और ले लेता तो पास हो जाता। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? पास होने के लिए 350 अंक चाहिए। अब आते हैं पहले छात्र पर। पहले छात्र को मिले हैं 30%, परसेंट में 30 मिले हैं लेकिन अंक जब उसके काउंट किए गए तो 50 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब 350 यदि वो ले लेता कंप्लीट अंक तो पास हो जाता। 50 उसने कम लिए हैं, इसका मतलब उसने कितने अंक लिए हैं कुल? पहले छात्र ने 300 अंक प्राप्त किए हैं और जब प्रतिशत में हमने देखा कि उसको कितने अंक मिले हैं? 30%। तो इस 30% की वैल्यू क्या है? 300 है। हमें क्या बताना है कि पूर्ण अंक, टोटल हमें मार्क्स बताने हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं? 100% होते हैं। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल आएगी। 30% की वैल्यू 300, 1% की वैल्यू 300/30। 100% की वैल्यू के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो 1 0 और ये 2 0, यानी पूर्ण अंक जो हैं मैक्सिमम मार्क्स या सॉरी पूर्णांक वो हैं 1000। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आ जाते हैं। तो पास परसेंटेज ज्ञात करना है कि पासिंग मार्क्स कितने परसेंट थे। तो दो तरह का डेटा है, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। पहले लिख लेते हैं कि जब वो 25% अंक प्राप्त करता है तब 210 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन यदि वो 55% अंक ले ले तब ये अंक ज़्यादा हो जाते हैं पासिंग मार्क्स से। कितना? 240। तो यह बताना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो दोनों तरह का डेटा हमें दे रखा है कि एक तरफ तो वो फेल है यानी पीछे रह गया, दूसरी तरफ में जो पासिंग मार्क्स की लाइन है उसे आगे चला गया। तो इसको आपने हमेशा आपने इस तरह से देख लेना है कि जैसे ये पासिंग मार्क्स की लाइन है। पहली कंडीशन में प्रतिशत में मिले उसको 25% अंक, लेकिन यदि उसको मिल जाते 210 अंक और तो वो इस लाइन पे आ जाता यानी पास हो जाता। दूसरी बार वो उसको मिले हैं 55% अंक, लेकिन ये अंक इस पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा है? 240। इसका मतलब कि 240 कम प्राप्त कर लेता तो भी वो क्या रहता? पास हो जाता। ये उसने फालतू में यानी एक्स्ट्रा अंक उसने ले लिए हैं। अब हम यदि देखें प्रतिशत में कितना अंतर आ रहा है कि एक तरफ तो 25% है, दूसरी तरफ है 55%, यानी यहाँ से वहाँ तक प्रतिशत में इसने 30% अंक ज़्यादा, यानी ये 55 इससे 30% ज़्यादा है। लेकिन अंकों में देखें तो ये तो 210 पीछे रह गया, वो 240 आगे चला गया। तो दोनों के बीच अंकों में फासला कितना है? ये जब इनको हम जोड़ेंगे तो 450। प्रतिशत में फासला 30% का, अंकों में फासला 450 का। तो इस 30% को ही हम इस 450 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन में अब दोनों चीज़ें वो पूछ सकता है। वो यह भी कह देगा कि पूर्ण अंक कितने थे, वो पूछ सकता है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने प्रतिशत चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स निकाल लेंगे कि 30% की वैल्यू
450, 1% की वैल्यू 450/30 और पूर्णांक होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा ये 15 बार, 1500। ये उस क्वेश्चन में क्या थे, इस परीक्षा में 1500, ये उसमें पूर्णांक थे, यानी इतने अंकों की परीक्षा थी। अब दूसरी चीज़ पूछी है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1% की वैल्यू यहाँ से निकल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें शुरू में डेटा दिया था कि 210 अंक वो कम रह गया, तो ये 210 अंक इसको भी हम क्या प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 25% तो उसने प्राप्त किए हैं, इसको और प्रतिशत में हम बना लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पासिंग परसेंट हो जाएंगे। तो 210 को हम कैसे बदल सकते हैं अंकों में। यहाँ हम देख रहे हैं कि 30% की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी इस क्वेश्चन के मुताबिक 450, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 15, यानी जब 15 अंक बनते हैं तब उसका 1% होता है, यानी 15 अंक बराबर है 1% के। 1 अंक किसके बराबर होगा, 1/15% के। यह 210 अंक पीछे रह गया, तो 210 के लिए हम इसे अब यहाँ पर काट देंगे, तो ये कटेगा 14 पर। तो 210 अंक हैं जो ये पहली कंडीशन में दे रखा है कि 210 अंकों से फेल हो गया। ये 210 अंक किसके बराबर आ गए, 14% अंकों के बराबर आ गए। उसे मिले कितने थे, 25% मिले थे, 210 अंक पीछे रह गया। 210 अंक का मतलब है 14%। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि 25% तो उसे मिले, 14% और मिलते तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए जो अंक हैं वो चाहिए 39%। प्रतिशत में एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हुए, 30% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 10% दोनों विषयों में असफल हुए तो दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो हमें दे रखा है कि 40% थे, ये तो फेल हो गए मैथ के अंदर। 30% ऐसे हैं जो अंग्रेजी यानी इंग्लिश में फेल हो गए, लेकिन दोनों में 10% ऐसे भी हैं जो कि दोनों में ही फेल हैं। तो हमें बताना है कि दोनों में पास कितने। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम वेन डायग्राम बनाकर बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी हम कई बार कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। पहले वेन डायग्राम से देख लेते हैं। वेन डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए कि एक सर्कल तो हम बनाएंगे किस विषय का, मैथ का। तो मैथ में हम देख रहे हैं 40% छात्र मैथ में फेल हैं। फिर आता है दूसरा डायग्राम, वो किसका आएगा, इंग्लिश का आएगा। और यह भी दे रखा है कि दोनों में भी कुछ फेल हैं। तो दूसरा जो हम सर्कल बनाएंगे वो इसको कट करता हुआ जाएगा। तो इंग्लिश में कह दिया इसने कि 30% छात्र हैं वो इंग्लिश में फेल हैं। अब ये भाग है जो ये दोनों को दर्शा रहा है, यानी जो दोनों में ही फेल हैं। तो ये कितने हैं, 10% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हैं। हमें बताना है दोनों में पास। तो पहले हम यह ज्ञात कर लेंगे कि अकेले विषय के अंदर कितने कितने फेल हैं। वो कैसे निकलेगा। अब आते हैं इस सर्कल पर, जो मैथ का हमारा सर्कल है। इसमें कुल कितने फेल हैं, 40% फेल हैं। लेकिन ये जो इतना हिस्सा आ रहा है, ये 10% जो है ये इंग्लिश में भी काउंट हो रहा है, मैथ में भी काउंट हो रहा है। अब हम यहाँ से यह लिखेंगे कि अकेले मैथ में कितने फेल हैं, 30% ऐसे हैं जो अकेले मैथ के अंदर फेल हैं। फिर आते हैं दूसरे पर, यहाँ 30%, ये पूरा हिस्सा, पूरा सर्कल 30% को दिखा रहा है इंग्लिश वालों को। लेकिन यहाँ भी क्या है, 10% ऐसे हैं जो कि मैथ में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी फेल हैं। तो अकेले इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, 30 में से 10 घटाएं, 20% ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी अकेले इंग्लिश में फेल हैं। तो 30% मैथ के, 20% अकेले इंग्लिश के और 10% दोनों के। तो ये सारे क्या हैं, फेल हैं।
तो कुल कितने हो गए? 30, 20, 50 और 10, 60% छात्र ऐसे हैं जो एक विषय के अंदर या दोनों विषयों के अंदर फेल हैं, यानी कहीं ना कहीं फेल जरूर हैं। हमसे पूछा है कि जो दोनों में पास हैं, जब 60% फेल हो गए एक में या दोनों में, तो बचेंगे कितने? टोटल हमें पता है छात्र कितने होते हैं, 100% होते हैं, 60 कहीं ना कहीं फेल जरूर हैं। इसका मतलब केवल 40% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल नहीं हुए, तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों में पास हो जाएंगे। तो वेन डायग्राम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम देख सकते हैं डायरेक्ट देखना चाहें 40% मैथ में फेल प्लस 30% इंग्लिश में फेल, लेकिन जो 10% दोनों में फेल हो रहे हैं वो इन दोनों में ही काउंट हो गए, तो वो 10 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 60% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं, तो पास कितने हो जाएंगे? 40%।